अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल रात कज़ाफ़ी स्टेडियम में चेयरमैन पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी के दरमियान एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या क्या कुछ हुआ है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेस की, और कोचेस भी एक नहीं बल्कि दो कोचेस होंगे। दो फुल एंड फाइनल कोचेस भी नहीं है, उनके साथ साथ कोचेस की एक लंबी फौज आने वाली है। वो फौज क्या काम करेगी, कैसे कैसे करेगी, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। लेकिन साथ साथ इस मीटिंग में जो कि तकरीबन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये मीटिंग तो बहुत पहले हो चुकी थी और बाद में ये सारा कुछ रिलीज़ किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफ्तारी के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कज़ाफ़ी स्टेडियम हेडक्वार्टर आए पीसीबी के, और वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के तमाम अरकान को बुलाया गया। जो उन्होंने तजावीज़ अपनी मुरतब की थी वो चेयरमैन को पेश की, और उस मीटिंग में फिर कप्तानी के हवाले से बड़ी डिटेल्ड किस्म की डिस्कशन हुई। और साथ साथ जो कोचेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने अभी तक काम किया है, सिलेक्शन कमेटी ने काम किया है, उन तमाम तर लोगों ने अपना इनपुट चेयरमैन के सामने पेश किया कि किन किन कोचेस के साथ रब्ता हुआ है और अभी तक कौन से कोचेस को फाइनल किया गया है। ये भी हमारे पास खबर आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो ऐसे कोचेस हैं जिनको तकरीबन फाइनल कर लिया है, और उनके साथ मामला जो है फाइनल हो चुके हैं। और बस एक किस्म कहते हैं ना कि वो रस्मी कार्रवाई होना बाकी है, और वो पाकिस्तान आएंगे। उनका काम क्या क्या होगा, दो कोचेस किस तरह काम करेंगे, और कौन कौन से कोचेस हैं जो कि काम करेंगे, तमाम तफसीलात मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ही आपको मिलती हैं पाकिस्तान क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले। तो जनाब, जो मीटिंग हुई उसमें सबसे पहले मैं आपको कोच का बता दूं कि अब पहले तो ये फैसला किया जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक हेड कोच होगा। जैसे लास्ट टाइम भी था कि पाकिस्तान का एक ही हेड कोच हुआ करता था, उसके नीचे फिर दो तीन कोचेस काम किया करते थे। लेकिन अब पॉलिसी चेंज हो चुकी है। अब ये तजवीज़ सामने आई है कि जैसे इंग्लैंड की टीम के दो कोचेस हैं, रेड बॉल का अलग और वाइट बॉल का अलग। रेड बॉल में आपको पता है कि ब्रेंडन मैकलम कोचिंग कर रहे हैं, जबकि वाइट बॉल में फिर दूसरी टीम अपना दूसरा कोच होता है। तो यही सेम पॉलिसी जो है अब पीसीबी अपनाना चाहता है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अब दो कोचेस लाने का उन्होंने एक प्लान तैयार किया है। रेड बॉल के लिए अलग कोच होगा, वाइट बॉल के लिए अलग कोच होगा। मतलब ओडीआई और टी20 फॉर्मेट में आपको टीम के साथ अलग कोच नज़र आएगा, और इसी तरह से टेस्ट क्रिकेट में अलग कोच नज़र आएगा। वाइट बॉल के लिए जो कोच के लिए डिस्कशन हुई है वो साउथ अफ्रीका के जो साबिक प्लेयर हैं, गैरी क्रिस्टन, जो इस वक्त आईपीएल में कोचिंग कर रहे हैं, उनको उनके साथ रब्ता किया गया है, और मोस्ट प्रोबेबली गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफ़र ले लेंगे, जो कि काफ़ी हद तक अब पीसीबी ने उनको राज़ी कर लिया है। अब क्योंकि इस वक्त वो आईपीएल में मसरूफ़ हैं, तो सवाल ये भी है कि अगर वो वाइट बॉल में पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे तो क्या आईपीएल वो छोड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ जो अभी तक डिस्कशन हुई है, जो उसमें जो हल निकला है वो ये है कि वो आईपीएल के बाद फिर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। मगर इस दौरान जो कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होगा, क्योंकि अप्रैल में 18 अप्रैल को पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच है होम सीरीज़ का, और आईपीएल जाके मई में एंड होना है। तो इसका हल ये निकालने के लिए ये फैसला हुआ है कि जो रेड बॉल फॉर्मेट का कोच होगा, जो कि जैसन गिलेस्पी होंगे, ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि होंगे क्योंकि अभी वो एडिलेड स्ट्राइकर्स की भी वो कोचिंग कर रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही रिज़ाइन कर दिया था वहाँ से। तो अब इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जैसन गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। तो जैसन गिलेस्पी, क्योंकि वो रेड बॉल में पाकिस्तान की ये तजवीज़ आई है पीसीबी के चेयरमैन को कि उनको रेड बॉल फॉर्मेट में कोच बनाया जाए, तो वो फिर उनकी गैर हाज़िरी में, गैरी क्रिस्टन की गैर हाज़िरी में पाकिस्तान के वाइट बॉल सीरीज़ में फिर वो कोचिंग करेंगे। अब ये रही कोचेस की बात। एक जो तजवीज़ आई है सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, जो कि बड़ी मुस्बत तजवीज़ हम कहेंगे उनको, उन्होंने यही कहा है चेयरमैन पीसीबी को कि अगर हम सारे गैर मुल्की कोचेस लगाते हैं तो शायद तनकीद भी फिर हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें उनको भी इंडक्ट करना चाहिए, उनके साथ भी बातचीत करनी चाहिए, और उनको भी किसी जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर ये फैसला किया गया है कि अभी तक कि जो हमारे लोकल कोचेस हैं वो इन गैर मुल्की कोचेस के साथ काम करेंगे। वो डिफरेंट रोल में हो सकते हैं, लेकिन एक और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जितना कॉन्ट्रैक्ट गैर मुल्की फ़ॉरेन कोचेस के साथ होगा, सेम उसी तरह से फिर लोकल कोचेस के साथ भी उसी तरह का लुक्रेटिव किस्म का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये कोचेस के हवाले से बातचीत हो गई है। अब रही बात कप्तान के हवाले से, तो कप्तान के हवाले से काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बाबर आज़म को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ाइनल कर लिया है और वो ही पाकिस्तान के नए कप्तान आ रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने भी कुछ अपनी तजावीज़ पेश की हैं, जो कि काफ़ी मुनासिब लग रही हैं बज़ाहिर तो। उन्होंने एक तजवीज़ जो ये है, उन्होंने कहा था कि इस वक़्त शाहीन को छेड़ना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि
शाहीन ने सिर्फ एक सीरीज़ में पाकिस्तान की कैप्टनसी की है और गो कि उस सीरीज़ में शिकस्त हुई है, लेकिन चूँकि कप्तानी दी गई है, तो अगर शाहीन से इस वक़्त कप्तानी इस तरह वापस लेंगे, तो शायद इसका पूरी टीम के ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा और मेबी टीम की परफॉर्मेंस भी इसके ऊपर अफेक्ट हो जाए। साथ-साथ ये भी फिर तजवीज़ है कि अगर शाहीन क्योंकि फ़ास्ट बॉलर हैं और उनका करियर बड़ा अच्छा जा रहा था एज़ अ फ़ास्ट बॉलर कप्तानी से पहले और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, तो शाहीन को बचाने के लिए, उनके ऊपर बर्डन ना डालने के लिए ये भी हो सकता है कि उनसे कप्तानी ली जाए। साथ-साथ जो बाबर आज़म के हवाले से रूमर्स इस वक़्त फैली हुई कि उनका फ़ाइनल फ़ैसला हो चुका है, तो अभी तक फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हुआ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इस वक़्त जो सबसे मज़बूत उम्मीदवार हैं, वो बाबर आज़म हैं और बाबर आज़म के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकरीबन अपने मामलात फ़ाइनल कर चुका है। अब देखते हैं कि बाबर आज़म को कप्तानी दी जाती है या नहीं, क्योंकि जो 3 घंटे की मीटिंग हुई थी कज़ाफ़ी स्टेडियम में चेयरमैन पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी के साथ, उसमें डिस्कशंस तो काफ़ी ज़्यादा हुई थी, लेकिन फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हुआ था। फाइनल फैसले के लिए ये इम्कान है कि सिलेक्शन कमेटी के साथ चेयरमैन पीसीबी की एक और मुलाकात हो सकती है और उसमें फिर डिसाइड किया जाएगा कि क्या बाबर आज़म को कप्तानी देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है और एन वर्ल्ड कप से पहले टीम की कप्तानी चेंज करना टीम के लिए कितना सूदमंद साबित होगा। तो ये तमाम जो नेगेटिव और पॉजिटिव जितनी भी उनकी आउटकम्स हैं, उनको उनके ऊपर सोच विचार करने के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करना चाहता है, क्योंकि इस वक़्त जिसको भी कप्तान बनाया जाएगा, तो फिर वो चंद महीनों के लिए नहीं बनाया जाएगा, बल्कि एक लंबे अरसे के लिए उन्हें ये कप्तानी देने जाए का इम्कान है और इसी वजह से फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहा है। लेकिन साथ-साथ इसमें एक और भी चीज़ है कि कोचेज़ क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने कहा था कि कोचेज़ के साथ मुशावरत की जाएगी कप्तान के हवाले से, जो टीम होगी सारी। तो अब शायद कोचेज़ का भी वेट किया जा रहा है कि पहले कोचेज़ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस करेगा। जब कोचेज़ पैनल पर आ जाएँगे, तो उसके बाद फिर कोचेज़ के साथ भी डिस्कशन की जाएगी कि टीम का कप्तान किसको होना चाहिए और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस करेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान कौन होगा। थैंक यू।